हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 के पूरे नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जो भी न्यूज़ में थे। तो एक रैपिड कवरेज होगा जिसमें हम पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक आज तक अभी तक जो भी नेशनल पार्क एंड सेंचुरी न्यूज़ में रहे हैं तो उसका लोकेशन देखेंगे, रैपिड कवरेज देखेंगे और वहाँ की स्पीसीज कुछ इंपॉर्टेंट होगी तो उस बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। बट इट्स अ काइंड ऑफ रैपिड कवरेज। ओके, फास्ट फास्ट हम लोकेशन उसके चेकआउट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंचुरी दैट इज इन द न्यूज, दैट इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सभी जानते हो इस बारे में कि लगभग 1952 के बाद चीता एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो हम एमपी में लेके आ रहे थे। तो वो सेंचुरी जो है तो कहाँ पे मिलेगी आपको? कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन यस एमपी। ओके, तो एमपी के कहाँ के लोकेशन में मिलेगी आपको? तो यस, एमपी के नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसी रीजन में लगभग। ओके, तो जो बुंदेलखंड का रीजन आता है तो उसके नॉर्थ वेस्ट में ये लोकेशन पे आपको मिलेगा, दैट इज कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह किया था एक्सेट्रा। तो वो आप देख सकते हो। यस, ओवर शिवपुरी नाम से एक रीजन आता है, तो ये वहाँ पे सेंचुरी मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट वगैरह इशू चल रहे हैं, ट्राइबल्स वगैरह देख लो यहाँ पे कौन से आते हैं। बाकी तो इशू हम बाद में कभी कवर करेंगे। ओके, तो याद रखना इसके पहले भी ये ऐसा ट्राई हुआ था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन इस पे पूछा था, जो कि लायन के बारे में हुआ था। लायंस जो मिलते हैं हमारे इंडिया में सिर्फ गुजरात में मिलता है, गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, तो वहां से ट्रांसलोकेशन की पहले कुछ बात हुई थी, तब ये आया था न्यूज में। अभी जो चीता लेके आए हम, वो कौन सा है? अफ्रीकन चीता है, जो कि थोड़ा सा लार्ज होता है साइज में, वल्नरेबल है। आयुसीएन के लिस्ट में थोड़े डार्क पेल्स वगैरह होते हैं इसके, वो देख लेना साइज में, बट ये ज्यादा बड़ा होता है। राइट, एशियाटिक हमारे इंडिया में पहले तो एशियाटिक था, बट वो उसके नंबर्स बहुत कम है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड बन चुका है। अभी बस बचा है तो ईरान में बचा है, उसके नंबर्स बहुत कम है, इसलिए अब उसका उतना ट्रांसलोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अभी जब हम लेके आए तो नामीबिया से लेके आए अफ्रीकन चीता। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है न्यूज में जो भितरकनिका नेशनल पार्क, ओडिशा रिच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट फॉर द जो क्रोकोडाइल है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलती है। भितरकनिका जो आता है तो वो आता है कोस्ट के पास, उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट के पास, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ओवर दिस ईस्ट कोस्ट, तो ये एक बहुत बड़ा मैंग्रोव पैच है। गहिरमट्टा नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसका एक पार्ट आती है, और इट इज टू द साउथ ऑफ ब्राह्मणी बैतरनी रिवर। ओके, जो सिंपलीपाल यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वो ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर के बीच में आता है, उसके साउथ में ये आएगा भितरकनिका, विच इज द कोस्टल एरिया पे मिलने वाला ये नेशनल पार्क है। बहुत अच्छा मैंग्रोव कवरेज है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव कवरेज जहां पे आता है सुंदरबन के बाद। ये चिल्का के नॉर्थ में रहेगा। महानदी रिवर जो है उसके भी ये नॉर्थ में रहेगा। राइट, भितरकनिका इज टू द नॉर्थ ऑफ महानदी एंड उसके साउथ में देखोगे तो चिल्का वगैरह वो सब चीजें आ जाती है। तो याद रखना यहाँ पे कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और ये जो नेशनल पार्क के भितरकनिका, तो वहां पे कौन सी रिवर्स आती है? ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा, पतसाला, ये रिवर्स यहाँ पे आके मर्ज होती है। राइट, और गहिरमट्टा बीच, यू नो दैट की ऑलिव रिडलेट टर्टल, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा ग्राउंड है ऑलिव रिडलेट टर्टल का। राइट, तो हैचिंग ग्राउंड, मतलब यहाँ पे हैचिंग होता है, तो वो भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल जाएगा। आगे और भी ऑलिव रिडलेट टर्टल के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज है, वो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है 60 ईयर्स आफ्टर देवर लास्ट सीन इन द लाइक टाइगर को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माधव नेशनल पार्क। अभी जस्ट हमने देखा एक पालमपुर कुनो या पालपुर कुनो, राइट, जिसके बारे में हम शिवपुरी की बात कर रहे थे, एमपी के नॉर्थ वेस्ट में कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसी के पास एक एमपी में नेशनल पार्क भी आता है, उसका नाम है माधव नेशनल पार्क। कुनो इटसेल्फ नॉट अ नेशनल पार्क, वो तो सेंचुरी है, बट इसी के आसपास एक नेशनल पार्क आता है, दैट इज माधव नेशनल पार्क। तो याद रखना है, बुंदेलखंड जो रीजन आता है, बुंदेलखंड जहां पे यूपी वगैरह का पार्ट है, तो उसके वेस्ट में जाओगे तो माधव नेशनल पार्क, ईस्ट में जाओगे तो पन्ना है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं विंध्य पर्वतरांग है। ओके, विंध्य के साउथ में थोड़ा सा देखोगे तो बांधवगढ़ आता है, विंध्य के ईस्ट में, और छत्तीसगढ़ और इसके बॉर्डर पे संजय नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे। राइट, फिर कान्हा भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पे पेंच अंदर की तरफ आता है, जो कि महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पे है, पेंच। ओके, देन सातपुड़ा नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से सभी अगर देख लो तो सही रहेगा। बट अभी के लिए कुनो के सबसे नियरेस्ट कौन है एमपी में नेशनल पार्क? सो योर आंसर विल बी द दिस माधव नेशनल पार्क। ओके, चलो नेक्स्ट है, न्यू टाइगर रिजर्व बना है यूपी में। वही जो अभी मैंने बुंदेलखंड दिखाया था, थोड़ा सा उसके ही ऊपर निकल जाना है आपको। तो यूपी में एक फोर्थ टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड रीजन के आसपास डिक्लेयर हुआ है। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट बुंदेलखंड, मतलब बुंदेलखंड के रीजन में पहला यूपी का टाइगर रिजर्व रहेगा। बिकॉज यूपी में ज्यादातर जो वाल्मीकि मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ ही दुधवा वगैरह जो आता है,
तो ऊपर की तरफ है, तराई रीजन में है। अब यूपी के साउथ में ये पहली बार हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखो रानीपुर, ओके, तो यहाँ पे ये पहला रहेगा बिकॉज दुधवा है तो ऊपर है, पीलीभीत है तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ है, जो कि शिवालिक के फुटहिल्स के पार्ट है। या अमनगढ़ भी रहेगा, वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा। तो अब ये पहला है कि जो यहाँ पे यूपी के साउथ में दिख रहा है रानीपुर। तो पहले ये 3, अब ये चौथा बन चुका है रानीपुर, जो कि इंडिया का सबसे रिसेंट भी बोल सकते हो 54th टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व। अब इंडिया में नंबर जो है तो 54 बन चुके हैं टाइगर रिजर्व के। समझ में आया रानीपुर कहाँ पे, फिर यूपी में। नेक्स्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, जो कि बहुत पुराना है, सबसे पहला है। जैसे सबसे रिसेंट हमने रानीपुर देखा यूपी का, उत्तराखंड का या पूरे इंडिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जहां से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो वो कहाँ पे आएगा, ये कॉर्बेट। तो यहाँ पे टाइगर सफारी वगैरह कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इलीगल कटिंग वगैरह हो रहा है फॉरेस्ट का, तो उसके बारे में कुछ न्यूज थी। बट कॉर्बेट देख लो कहाँ पे आता है। तो कॉर्बेट इज टू द साउथ ऑफ दिस उत्तराखंड पार्ट, या फिर यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है तो वो कौन सी है, रामगंगा रिवर। इसी वजह से अभी टाइगर रिजर्व का तो नाम कॉर्बेट ही है, बट जो हमारा पहला नेशनल पार्क है यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, फिर बाद में बदल के कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी यहां से जो रामगंगा रिवर फ्लो होती है तो इस वजह से अभी जस्ट रिसेंटली इसका नाम बदल दिया है। नाउ इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है उसका नाम रहेगा रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखना, ठीक है। तो ये है रामगंगा नेशनल पार्क ऑन द इस नेम ऑफ द रिवर। तो यहां से याद रखना कॉर्बेट वगैरह ये सब पार्ट। बाकी तो फिर ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस इतना याद रखो। रामगंगा, सोना नदी, मंडाल, ऐसे कुछ छोटी मोटी रिवर्स है, बट मुझे लगता है रामगंगा भी याद रखो तो काफी रहेगा। और एक चीज यहाँ पे याद में रखनी है कि जैसे टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कॉर्बेट से हुई थी, और दूसरा पार्ट रहेगा कि जो टाइगर डेंसिटी है पूरे इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी भी यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। दैट इज इन कॉर्बेट पार्ट। बाकी फिर यहाँ पे अदर भी जो नेशनल पार्क्स वगैरह है तो वो भी आप देख सकते हो, 2 पार्ट में सीधा डिवाइड कर लो। एक तो आएगा शिवालिक वाला पार्ट और एक तो है ग्रेट हिमालय का पार्ट। ग्रेट हिमालय मतलब ऊपर की तरफ देखोगे हाई अल्टीट्यूड्स में कौन आता है, नंदा देवी, जहां पे स्नो वगैरह मिलेगा, वैली ऑफ द फ्लावर्स से स्नोई पार्ट है, राइट। राजा जी देखोगे, या यहाँ पे आप देख रहे हो कॉर्बेट एंड राजा जी, तो ये दोनों कैसे तराई वाले रीजन में आते हैं। तराई मतलब क्या होता है, दलदल वाला रीजन है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो कि ऊपर के मतलब थोड़े हाई अल्टीट्यूड और नीचे के मतलब क्या है, तराई सेट के रहेंगे। फिर गोविंद नेशनल पार्क होगा तो ये ऊपर आता है गोविंद पशु विहार, जहां पे हमने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया था, अच्छे खासे स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। गंगोत्री देखा जाए तो गंगोत्री भी थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे, और वो भी एक प्रकार से हाई अल्टीट्यूड पे रहेगा, राइट, ज्यादा ऊंचाई पे रहेगा। तो 2 ही आते हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि जो राजा जी रहेगा या कॉर्बेट रहेगा, कि जो एक प्रकार से लो अल्टीट्यूड में है, तराई के पास आता है। और यहाँ पे एलिफेंट टाइगर फेमस रहेंगे। ऊपर जाओगे तो फिर ये गोविंद पशुहार वगैरह, यहाँ पे स्नो लेपर्ड रहेगी, ना कि टाइगर। नेक्स्ट जैसे स्नो लेपर्ड अभी नाम निकला ही है, तो अभी तक स्नो लेपर्ड जो हम देख रहे थे कि उत्तराखंड, हिमाचल या लद्दाख, जम्मू कश्मीर इस रीजन में मिलता है, ज्यादा से ज्यादा सिक्किम, अरुणाचल तक अभी तक मिल नहीं रहा था। बट इसके बैकग्राउंड में कुछ अरुणाचल बोल रहा है कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे, WWF का कुछ रिपोर्ट चल रहा है। बट अभी तक याद रखना द स्नो लेपर्ड हैज नेवर बीन स्पॉटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द नामदापा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉट हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। तो बस इंट्रोडक्शन उनका करने का कुछ चल रहा था। तो स्नो लेपर्ड जो है तो इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, याद रखना। यह अभी तक तो मिलता है लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एंड सिक्किम के रीजन में, ओके। तो वही तक लिमिट रखो इसको, ग्रेट हिमालय के पार्ट में ही मिलेगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, तो इंडिया के बाहर भी मिलता है। मतलब इवन आप देखोगे तो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया एक्सेट्रा, वो मंगोलिया के पार्ट्स में मिलता है। अब रिसेंटली एक प्रोग्राम है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कि सिक्योर हिमालय एक नाम से एक प्रोग्राम GEF ने स्टार्ट किया है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसके अंडर एक सिक्योर हिमालय फंडेड एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि जो इनके कंजर्वेशन के लिए रहेगा। तो पूछ सकते हैं कि सिक्योर हिमालय किस स्पीसीज के रिलेटेड है, तो दैट इज स्नो लेपर्ड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बिहाइंड द घोस्ट, वही न्यूज है, घोस्ट कैट मतलब कौन आएगा, इसको कहेंगे हम स्नो लेपर्ड, बिहाइंड द अरुणाचल स्नो लेपर्ड सर्वे एक्सेट्रा। तो चांगलांग नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है। और चलो एनीवेज, नामधापा न्यूज में तो वो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नामधापा में कौन से एनिमल्स मिलते हैं राइट नाउ। तो यस, एलिफेंट होगा, या फिर रेड पांडास हो गए, हॉर्नबिल हो गए, हुलॉक गिबन्स हो गए, राइट, ऐसे स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। और नामधापा का जो लोकेशन है तो देखो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ के रखा है। सो इट इज ऑन द पैलियार्टिक रिया, मतलब ये पैली आर्टिक
ओके, पहली आर्टिक एंड इंडो मलायन रियाम के जंक्शन पे आता है। मतलब यहाँ पे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट एंड अल्पाइन ट्रीज सभी का मिक्सचर है। तो ऐसे बहुत कम है इंडिया में, उसमें से ये नामधापा है। नामधापा जो आता है कहाँ पे आता है, तो देखो जहाँ पे पूर्वा मतलब ओवरऑल हिमालय का पार्ट खत्म होता है, गारो खासी जैतिया, जो हम उसके ऊपर, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, जो जिसको हम डी मैम बोल सकते हैं, राइट, डाफला मिरी अबोर मिश्मी उसके एंड में। और यहाँ पे पतकोई, जो पूर्वांचल की स्टार्टिंग ही पतकोई से होती है, राइट, तो पतकोई के वेस्ट में, तो ये है नामधापा नेशनल पार्क। याद रखना, मतलब हिमालय जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद और पूर्वांचल से पहले, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ये वाला। हुलॉक गिबन ओनली एप फाउंड इन इंडिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, तो वो भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पॉट होता है। और दूसरी बात, हॉर्नबिल इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग, तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो नामधापा याद रखो कि मल्टीपल वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है, दैट इज द मेन की पॉइंट ऑन दिस। देन नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो ओवर हियर। मतलब मिश्मी, डाफला मेरी अबोर मिश्मी खत्म हो गया, फिर लोहित रिवर आ जाएगी, लोहित के बाद ये मिलेगा, और फिर यहाँ पे इसके बाद इसके पूर्वांचल का पार्ट आता है, पतकोई का पार्ट आता है, ओवर दैट रीजन। नेक्स्ट है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु ने कुछ ये अपना नया 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया, बहुत नंबर है देखो, कंजर्वेशन के बारे में बहुत आगे है तमिलनाडु। तो कावेरी के साउथ का पार्ट उन्होंने एज अ सेंचुरी डिक्लेयर किया, तो नाउ इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो कावेरी एक तो फ्लो कहाँ से होती है वो समझना जरूरी है। नीलगिरी रेंज है तो कर्नाटक से स्टार्ट होती है और उसके बाद ये फ्लो होती है टूवर्ड तमिलनाडु। सिर्फ दो स्टेट में फ्लो होती है अगर मेन कावेरी की बात करें तो कर्नाटक है एंड तमिलनाडु है, राइट। उसके बाद उसके ट्रिब्यूटरीज देखोगे तो फिर काबिनी वगैरह कुछ ट्रिब्यूटरीज है, वो तो केरला से भी आती है, बट मेन रिवर की बात करूं तो फिर सिर्फ दो स्टेट से फ्लो होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंटली फ्लो होती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से, याद रखना, जिसमें मलाई मधमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, या फिर बिलिगिरी रंगनथिट्टा टाइगर रिजर्व होगा, या सत्यमंगलम, ये इसके आसपास के एरियाज में आते हैं। यही यूपीएससी का 2022 का भी क्वेश्चन था। इसके हम और डिटेल कवरेज लेंगे कि कावेरी जो नीलगिरी से फ्लो होती है तो वहां पे एग्जैक्टली अदर कौन से नेशनल पार्क आते हैं, ये हम आगे देखने वाले। नेक्स्ट है रणथंबोर नेशनल पार्क। रणथंबोर फेस्टिवल टू बी हेल्ड ओनली आफ्टर द कंसिडरिंग इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, एनजीटी वगैरह कुछ चल रहा है, तो रणथंबोर देख लो कहाँ पे आता है। तो ये है राजस्थान का मैप, तो इसके ईस्ट में आता है एमपी, साउथ में है गुजरात, वेस्ट में है पाकिस्तान, आप जानते हो, ऊपर है पंजाब वगैरह का पार्ट, ओके, पंजाब हरियाणा का पार्ट। तो देखो रणथंबोर मतलब क्या है, अरावली रेंज, ये जो दिख रहा है आप दिल्ली तक चली जाती है, तो ये अरावली रेंज के ईस्ट में, यहाँ पे दिख रहा है सवाई माधोपुर के साउथ में शिवपुरी, या सवाई माधोपुर के एकदम साउथ में देखो रणथंबोर नाम से एक रीजन दिख रहा है, ठीक है। तो ये है रणथंबोर विच इज वेरी फेमस फॉर टाइगर्स, ओके। तो अगर इसके और भी नेशनल पार्क दिखना है तो हम आगे चेकआउट करेंगे, कुछ सरिस्का फिर से न्यूज में आने वाला है, राइट, केवलादेव घाना भी कुछ न्यूज में आने वाला है, ओके, बांधवगढ़ नाम से भी न्यूज में आएगा। फिर बाद में ये डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या फेमस है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ऐसे और भी यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो मोस्टली मुझे लगता है डेजर्ट नेशनल पार्क भी याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट फिलहाल के लिए तो रणथंबोर न्यूज में है, तो उसको देखो, ईस्ट में आता है, अरावली के ईस्ट में। नेक्स्ट है तलचप्पर सेंचुरी नाम से एक रीजन है, राजस्थान में ही आता है, तो दिस गेट्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट टू रिड्यूस इट साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो ये तलचप्पर जो रीजन है, तो यहाँ पे ऊपर मिलेगा आपको, राइट, तलचप्पर सेंचुरी, मतलब ये अरावली के वेस्ट में, झुंझुन वगैरह यहाँ पे माइंस है, मार्बल के माइंस है, तो इसके वेस्ट में थोड़ा जाना होगा, मंडवा के वेस्ट में, यहाँ पे तलचप्पर सेंचुरी आता है। इट इज लोकेटेड इन द चुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट इज प्राइवेट हंटिंग वगैरह तब वो टाइम पे चलती थी, थोड़ा सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड यहाँ पे मिलेगा, एंड मोतिया, ये पर्ल वगैरह यहाँ पे कुछ मिलता है, मोतीज वगैरह मिलता है, राइट। तो बाकी ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, ब्लैक बग वगैरह इंपॉर्टेंट है, बस तलचप्पर सेंचुरी किस स्टेट में है तो मुझे लगता है वही इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज इन राजस्थान। नेक्स्ट आता है असोला भट्टी सेंचुरी, जो कि दिल्ली के पास आती है, दिल्ली के फॉरेस्ट रीजन में आती है, या फिर हम बोल सकते हैं दिल्ली के अरावली रीजन के आसपास है। जो अभी हम देख रहे थे ना एक्सटेंशन, देखो यहाँ पे अरावली का एक्सटेंशन दिल्ली तक चला जाता है, तो दिल्ली के पास ही आएगा असोला भट्टी। तो ये जो असोला भट्टी है देखो अराउंड हरियाणा एंड जो यहाँ पे दिल्ली का पार्ट है तो उसके बॉर्डर पे मिलेगा, वेस्ट में हरियाणा है और फिर यहाँ पे दिल्ली है ना, तो उसके आसपास असोला एक रीजन है और भट्टी एक रीजन है। तो ये जो पार्ट है तो अरावली के पास है, बस इतना मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एंड दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे आता है असोला भट्टी, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है।
तो चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं यूपी दिल्ली बॉर्डर, ओके, यूपी हरियाणा हमें याद रखना है बस, ठीक है। तो याद रखना दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर, असोला एंड भट्टी लोकेशन। तो यहाँ पे कुछ ये भी है कि सूरज कुंड, अनंगपुर नाम से एक डैम आता है, वो एक इंपॉर्टेंट है। तुगलकाबाद का यहाँ पे एक फोर्ट है, आदिलाबाद रिलीज करते थे यहाँ पे, तो वो एक फोर्ट वगैरह बस थोड़ा सा हल्का से याद रखो। बाकी तो ये फरीदाबाद गुरुग्राम है ना, इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी आते हैं, मतलब हरियाणा के। तो याद रखना, बस इतना याद रखना है। असोला भट्टी कहाँ पे आता है? यस, दिल्ली के सदर्न सेक्शन में, अरावली रेंज के पास, और हरियाणा एंड दिल्ली बॉर्डर। नेक्स्ट है ओरन लैंड नाम से कुछ एक न्यूज में थी, यहाँ पे जैसलमेर विलेज मार्च फॉर 225 किलोमीटर टू गेट सैक्रेड ग्रूज। सैक्रेड ग्रूज मतलब ऐसे कि जो कम्युनिटी ने खुद डिक्लेयर किए हैं कि जो एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं, और फिर उसको अनटच रखा जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो उसको फिर अब इस रीजन में, राजस्थान के रीजन में कुछ ओरान नाम से एक रीजन है। A huge area of orans are listed in westland in the revenue records. बट वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ओएसिस ऑफ लाइफ विद रिच डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाउना मिलते हैं। मतलब हमें राजस्थान की, अगर ये ओरान मतलब क्या है कि यूजुअली जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ बैरन किया है, मतलब लाइक कि अरिड सेमी अरिड एरिया, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। बट इनका क्या बोलना है कि नहीं, ओरान लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट ओएसिस, पानी वगैरह होगा, तो हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर यहाँ के एरियाज को हम रिवाइव कर सकते हैं, फॉरेस्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो याद रखना, ओरान इज रिलेटेड टू कुछ राजस्थान चल रहा है, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इसको सैक्रेड ग्रूव्स के अंडर लेके आ सकते हैं। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, सैक्रेड ग्रूव्स होगा तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, याद रखना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, राइट। बाकी फिर यहाँ पे औरंसार कम्युनिटी कंजर्व सैक्रेड स्पेसेस सर्व्स एज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैमल वगैरह, वो थोड़ा बहुत याद रहेगा, मतलब यहाँ पे अलाउड रहेगा, बट नॉट अलाउड लाइक कि ट्रीज वगैरह कट करना, वो अलाउड नहीं होगा। देन बेट्टा कुरुबा नाम से ट्राइब्स है कि जिनको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड करने का चल रहा था, तो मुझे लगता है ये ट्राइब्स है कहाँ पे, वो स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो कड्डू कुरुबा जो ट्राइब्स है, तो उसको कर्नाटक में हम ले सकते हैं, कर्नाटक एज अ दिस कर्नाटक पार्ट, ओके। तो बाकी ये पॉलिटिक्स पॉलिटी में देख लेना आपकी कहाँ पे आता है, क्या आता है, क्या आता है, एक्सेट्रा। बट ये नीलगिरी के रीजन्स में आते हैं। बाकी नीलगिरी में तोड़ा ट्राइब्स है, ओके, तोड़ा नाम से इंपॉर्टेंट एक टाइप आती है। बट उसके अलावा बेट्टा कुरुबा, ओके, बेट्टा मीन्स हिल, जैसे दोड़ा बेट्टा हम बोलते हैं, बेट्टा मीन्स क्या है कि हाई हिली रीजन, एंड कुरुबा मीन्स शेफर्ड, तो हिली रीजन में शेफर्ड है ना, तो ऐसे जो इस रीजन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट। तो एक इंडिजिनियस कम्युनिटी है नीलगिरी के रीजन्स में, याद रखना। एंड इनको कहा जाता है डिसेंडेंट्स ऑफ पल्लवास ऑल्सो, तो ये आते हैं नीलगिरी के रीजन में, बट मोस्टली कर्नाटका साइड में। वैसे तो नीलगिरी 3 स्टेट में आता है, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, बट दिस, यस, बेट्टा कुरुबा इज इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका। बाकी अब हम ये आगे भी देखने ही वाले हैं कि नीलगिरी के अदर कौन से पार्ट्स है, नेशनल पार्क्स वगैरह एक्सेट्रा। अभी इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, आगे चलते हैं, ये आगे फिर से आने वाला है। द नेक्स्ट एंड लायंस एट 47 विजन फॉर अमृत कुल नाम से आया था कि लायन के रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, कि जहां पे उनको फोकस किया जाएगा, उनके नंबर्स वगैरह बढ़ाने एक्सेट्रा। सिक्योरिंग रिस्टोरिंग लायंस हैबिटेट, एंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज, बिकमिंग अ ग्लोबल हब फॉर बिग कैट एक्सेट्रा। तो बेसिकली बस लायन देख लो कहाँ पे होता है, बाकी कुछ नहीं है। गिर नेशनल पार्क में है, बस इंट्रोडक्शन करने का चल रहा है, तो वो बस कुनो में, इसके अलावा लायंस का कुछ नहीं है। बस यहाँ पे याद रखो, लायंस इधर ही मिलेंगे, ओनली इन द गुजरात, ओनली इन द गिर नेशनल पार्क, नेचुरली। आर्टिफिशियली हो गए वो, कल हो गए तब देखा जाएगा, अभी के लिए तो इतना ही काफी है। देन आफ्टर दैट एशियन जायंट टॉर्टाइज नाम से कुछ टॉर्टाइज न्यूज में है, नागालैंड के प्रोटेक्टेड एरियाज में, और उसमें उन्होंने न्यूज में दिया था इंटांकी नेशनल पार्क कुछ आया था, जो कि नागालैंड में आता है। तो बस स्टेट याद रख लो कि इंटांकी नाम से नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा, टू द साउथ ऑफ नागालैंड। बहुत ही अच्छा फॉरेस्टेड पार्ट है, और ये टर्टल मुझे लगता है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एशियन जायंट टॉर्टाइज, वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉर्टाइज माना जाता है इसको, वो भी चीज याद रखना, मतलब पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट टॉर्टाइज रहेगा ये, टॉर्टाइज की स्पीसीज में। जैसे लेदर बैक टर्टल है, तो टर्टल और टॉर्टाइज में फर्क होता है, बाद में उसका आप ऑनलाइन चेक कर लो। जैसे टर्टल में देखा जाए तो लेदर बैक टर्टल जो ग्रेट निकोबार में मिलता है वो सबसे लार्जेस्ट है, और जैसे ये टॉर्टाइज में अगर देखा जाए एशिया की तरफ में अगर बात करूं, तो ये एशियन जायंट टॉर्टाइज नाम से आता है। एनीवेज, तो याद इतना रखना कि नागालैंड के साउथ में आएगा इंटांकी। नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क आता है, दैट इज इंटांकी। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो अगेन वही मैंने बताया था कि अभी नीलगिरी का रीजन फिर से आ गया, देखो
अब यहाँ पे कुछ न्यूज़ है कि डिफरेंट हेक्टर्स एरियाज के बारे में इन्वेजिव स्पीसीज कुछ आ चुकी है यहाँ पे, तो इन्वेड कर रही है कुछ स्पीसीज, जैसे जिसका नाम है सेन्ना स्पेक्टाबिलिस, लैंटाना कैमरा नाम से, ऐसे 2 स्पीसीज है कि जो इन्वेड कर रही है और यहाँ के लोकल बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रही है। तो ये जो सेन्ना स्पेक्टाबिलिस है एंड लैंटाना कैमरास, क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल याद रखने ही होंगे, क्योंकि यूपीएससी के आप 2-3 साल पीछे के क्वेश्चन देखोगे या फिर कोई अदर एग्जाम भी एसएससी सीएपीएफ, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिकॉज मुदुमलाई इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इन तमिलनाडु। तो बेसिकली ये नीलगिरी के बायोस्फीयर रिजर्व में आते कौन कौन है, तो याद रखना गाइज, तो 5 नेशनल पार्क आपको याद रखना है। जैसे कर्नाटक के साइड पे 2 आते हैं, गेरिमा पॉइंट, राजीव गांधी जिसको कहा जाता है वो है नगरहोल, तो नगरहोल एंड बांदीपुर, ओके, नगरहोल एंड बांदी, सो ये आते हैं 2 कर्नाटक साइड पे। 2 आते हैं तमिलनाडु साइड पे, जिसको हम कहेंगे मुदुमुकु। मुदुमुकु मीन्स व्हाट, थोड़ा सिंपल रहेगा याद रखने के लिए। तो तमिलनाडु साइड पे कौन आएगा? मुदुमलाई एंड मुखुर्ती, दिस 1 एंड 2 अगेन। तो देखो 2 आ गए कर्नाटक की तरफ, नगरहोल एंड बांदीपुर, 2 आ गए इधर तमिलनाडु की तरफ, मुदु एंड मुकु, मुदुमलाई एंड मुखुर्ती। और बाकी लास्ट वाला साइलेंट कर दो बस, आखिरी बचा है तो उसको साइलेंट मोड पे डाल देता है, तो वो है केरला में एक ही आता है। सो दैट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक मतलब 2 to 1, दैट इज 5 नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कर्नाटक साइड कौन है? नगरहोल, बांदीपुर, देन तमिलनाडु साइड मुदु एंड मुकु, एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला, बस। ओके, बाकी जो बच गया, अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो और भी दिख रहे हैं, तो जो बच गए देखो, तो वो कौन है? सैंक्चुरीज है। ओके, जैसे अरालम है, देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो वायनाड रहेगा, करीम पुज्जा रहेगा, राइट, सत्यमंगलम, ये सत्यमंगलम आप देख सकते हो तमिलनाडु में आता है। तो ये क्या है? बचे हुए जो 4 दिख रहे हैं आपको, तो वो है क्या? सैंक्चुरीज। मतलब 5 + 4, 5 नेशनल पार्क + 4 सैंक्चुरीज इक्वल्स टू 9। तो टोटल 9 का ये बड़ा ग्रुपिंग मिलके हम क्या देख रहे हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहां से देखो कावेरी रिवर भी फ्लो होती है, इसमें से ही कावेरी रिवर फ्लो होगी, बस मतलब कावेरी का बेसिन रहेगा। चलो बढ़ते आगे, फिर आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि मुखुर्ती देख लो या मुदुमलाई देख लो, ये नीलगिरी हिल्स के पार्ट्स में आते हैं और ये तमिलनाडु के पार्ट, याद रखना ये तमिलनाडु में आता है दिस सेंचुरी। ओके, याद